हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ जो कि बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन विधियों की। इससे पहले आपने प्रोजेक्ट विधि पढ़ी होगी, डाल्टन विधि भी पढ़ी होगी, आगमन और निगमन विधि भी पढ़ी होगी। तो आज हम बात करेंगे मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन विधियों की। तो अगर आपने आगमन विधि, निगमन विधि और साथ में प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि नहीं पढ़ी है तो जो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आता है इसमें मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन विधि। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मॉन्टेसरी विधि की। तो मॉन्टेसरी हो चाहे किंडरगार्टन हो, दोनों ही मैंने आपको बताया कि बच्चों की विकास से संबंधित विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं। हालांकि इनकी दृष्टिकोण में और शिक्षण के तरीके में कुछ अंतर भी होते हैं। तो आइए जानें इस वीडियो में कि मॉन्टेसरी विधि में और किंडरगार्टन विधि में किस दृष्टिकोण से ये या फिर किस शिक्षण के किस तरीके से ये जो है इनमें कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉन्टेसरी विधि की। तो मॉन्टेसरी विधि का जो विकास किया था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। और इस विधि में क्या होता है, बच्चों को स्वायत्तता दी जाती है, साथ में स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। तो ये कहने का मतलब है दो चीज़ों पर आधारित है मॉन्टेसरी विधि। स्वायत्तता यानी कि स्वगति से ये सीखते हैं इसमें बच्चे, और स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है, जिससे कि क्या होगा, वो अपने अनुभवों से सीख सकेंगे। इसमें जो होगा बच्चों को एक संचित वातावरण में अपनी गति से सीखने की आज़ादी मिलती है। तो इसमें दो चीज़ों पर फोकस किया गया है इस विधि में, स्वायत्तता पर और स्वतंत्रता पर। क्यों फोकस किया गया है? जिससे कि बच्चे अपने अनुभवों से सीख सकेंगे और एक वातावरण उनको दिया जाएगा और उस वातावरण वो अपनी गति के अनुसार ही वह आज़ादी से जो है, उनको कोई जो है उसमें बाउंडेशन नहीं होगी। वो अपनी जो है गति से और आज़ादी से जो है वो अपने सीखेंगे उन चीज़ों को। अगर हम प्रमुख तत्वों की बात करें तो कौन कौन से तत्व जो हैं शामिल होते हैं इस मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में, तो सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था, स्वतंत्रता और स्वायत्तता। तो स्वतंत्रता और स्वायत्तता जो है प्रमुख तत्व होता है मॉन्टेसरी विधि का। इसमें बच्चे जो हैं अपने आप कार्य करते हैं, उन्हें केवल मार्गदर्शन मिलता है और वो अपनी गति से सीखने का उनको अवसर भी मिलता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है केवल मार्गदर्शक होता है और अधिकतर जो कार्य होता है वो कौन करता है, छात्र करते हैं। दूसरा जो तत्व है इसका है संसाधन। इस विधि में जो होता है एक विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ सामग्री बच्चों के पास होती है, बच्चों को दी जाती है, उसको हम बोलते हैं मॉन्टेसरी मटेरियल। तो इसमें जो होता है इस विधि में मॉन्टेसरी मटेरियल जो होता है इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चों क्या करते हैं, वो बच्चों को महसूस करके सीखने की में मदद मिलती है। वो उसको छू करके महसूस करके जो है अपने अनुभवों से वो सीख सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ही अप्लाई होती है। दोनों विधियां जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए ही, मेनली 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल होती है। अगर हम अगले तत्व की बात करें इस मॉन्टेसरी विधि में, तो अगला जो तत्व है वो है व्यक्तिकरण। यानी कि बच्चों को व्यक्तिगत विकास की गति और रुचियों के अनुसार यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत विकास भी देखा जाता है, उनका जो होता है, हर एक बच्चे का जो होता है विकास जो होता है, हर एक बच्चे का विकास अलग अलग होता है। तो और वो किस गति से हो रहा है, ये भी किसी का तेज़ गति से होता है, किसी का मंद गति से होता है, साथ में उनकी रुचियाँ, तो ये सब चीज़ देखी जाती है इस विधि में। तो बच्चे के व्यक्तिगत विकास से, उनकी गति से, विकास की जो गति है उससे भी, और साथ में रुचियों के अनुसार ही उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर समूह में काम करने का अवसर। जो अगला तत्व है वो क्या है, समूह में काम करने का अवसर। जबकि बच्चे यहाँ स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो जब वो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो यहाँ पर जो है उनको कुछ विधियाँ भी दी, गतिविधियाँ भी दी जाती हैं और वो सामूहिक तरीके से भी इसमें काम करते हैं। अगला जो तत्व है वो है शारीरिक और मानसिक विकास। यह विधि जो होती है शारीरिक गतिविधियों, मानसिक विकास और सामाजिक कौशलों पर भी जोर देती है। अगर हम इस विधि के उद्देश्यों की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है जो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आत्मविश्वास और स्वायत्तता को बढ़ावा देना बच्चों में। और बच्चों में जो है वो खुद काम कर रहे हैं, है ना, केवल शिक्षक जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। तो बच्चों को यहाँ पर निर्णय खुद लेने की यहाँ पर जो है क्षमता भी जो है विकसित करना होता है, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना होता है इस विधि का उद्देश्य, आत्मविश्वास और स्वायत्तता को भी बढ़ाना होता है।
दोस्तों अगर मॉन्टेसरी विधि के उदाहरणों की बात करें, अगर उसको उदाहरण से समझें मॉन्टेसरी विधि को, तो पहले उदाहरण जैसे है कि बच्चों को हम जैसे पुस्तक है, लाइब्रेरी है, तो हमें उनमें अपनी मनमर्जी नहीं थोपने की, बच्चों आप ये वाली पुस्तक आप पढ़िए। तो इस मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, बच्चे स्वयं पुस्तक को चुनते हैं, या अगर खेल खेलने को कहा जा रहा है तो हम उनसे पर्टिकुलर नहीं कहेंगे भाई आप ये वाला खेल खेलो, नहीं, उनको स्वतंत्रता देनी है, वो जो खेल खेलना चाहें और उस खेल से संबंधित जो भी उनको सामग्री चाहिए वो उसका चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जैसे उदाहरण है, जैसे कि बच्चों को रंगों, आकारों और संख्याओं से अगर परिचित कराना है तो यहाँ पर जो मॉन्टेसरी मटेरियल है उसका भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब किंडरगार्टन विधि की, तो किंडरगार्टन विधि जो थी, याद रखिएगा दोस्तों, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी थी। इस विधि में क्या होता है, ये शुरुआती विकास के चरण में जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है, जब बच्चे जो होते हैं शुरुआती विकास में होते हैं 3-4 साल के। साथ में क्या होता है, इसमें खेल विधि के द्वारा इसमें जो होता है महत्व दिया जाता है, खेल और रचनात्मक गतिविधियों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, आपको नियंत्रित वातावरण में खेल खेल में सीखने के अवसर मिलते हैं बच्चों को। तो याद रखिएगा किंडरगार्टन विधि फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी थी। इस विधि में क्या होता है, खेल के द्वारा जो है बच्चों को सिखाया जाता है, या फिर रचनात्मक गतिविधियों से जो है उनको सिखाया जाता है नियंत्रित वातावरण में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी उद्देश्यों की बात करें, किंडरगार्टन विधि के उद्देश्य, तो इसमें क्या होता है, बच्चों को सामाजिक और शारीरिक कौशल सिखाना यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथ में क्या होता है, रचनात्मकता और टीम वर्क के माध्यम से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास करना ही इस विधि का जो है उद्देश्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उद्देश्य किंडरगार्टन विधि का क्या उद्देश्य है, सामाजिक और शारीरिक कौशल सिखाना, साथ में रचनात्मकता और टीम वर्क के माध्यम से जो है शारीरिक विकास को भी महत्व देना, साथ में मानसिक विकास को भी महत्व देना। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, बच्चों को चित्रकारी, मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण, खेल खेल में संख्याओं और अक्षर सिखाने की जो गतिविधियां होती हैं वो इसमें की जाती हैं। बच्चों को क्या कहते हैं, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, या समूह खेल जो जैसी गतिविधियां में जो है भाग लेने का भी इसमें अवसर मिलता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस विधि में कौन कौन से मुख्य तत्व शामिल हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया खेल आधारित ये शिक्षा होती है। तो कहने का मतलब इस विधि में खेल हो गया या अन्य जो रचनात्मक गतिविधियां होती हैं उससे बच्चों को सीखने में है मदद मिलती है। अब इसमें जो होता है खेल के द्वारा सीखते हैं बच्चे, रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं बच्चे, तो इससे क्या होता है, उनमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी जो होता है इनका आगे बढ़ता है। दूसरा किंडरगार्टन का जो विधि है उसका मुख्य तत्व है वो समूह गतिविधि। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं सामूहिक रूप से गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे उसमें क्या होता है सामाजिक और कौशल का और सहयोगात्मक जो होता है उसके सहयोग का भी जो होता है इसमें उनको सीखने का अवसर मिलता है कि सहयोग कैसे किया जाता है, समाज में किस तरह से रहा जाता है। तो सामाजिक कौशल और सहयोगात्मक जो कौशल होता है ये उनमें विकसित होता है। तीसरा जो तत्व है साक्षात अनुभव। बच्चों को क्या होता है प्राकृतिक वातावरण में सीखने का उसमें अवसर मिलता है, उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है कि वो प्राकृतिक वातावरण में सीखें, जैसे कि कला वगैरह, शिल्प वगैरह काम करना, बगीचों में खेलना, तो इसमें के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत ध्यान भी इसमें जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बच्चे की जो है व्यक्तिगत ज़रूरतों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, साथ में उनकी रुचियों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला जो तत्व है इसका वो है साक्षरता और गणना की शुरुआत। जो किंडरगार्टन पद्धति है उसमें क्या होता है, बच्चों को शुरुआत में जो है पढ़ाई लिखाई और गणना किस तरह से की जाती है वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको किंडरगार्टन जो विधि है और आपकी इधर मॉन्टेसरी विधि है समझ में आ गई होगी। तो अगर इसको हम अंतर से समझते हैं तो और इसको डिटेल पढ़ सकते हैं, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन विधियों के बीच अंतर क्या है। अभी तक जो हमने पढ़ा अगर हम उसको डिटेल में और अच्छे से पढ़ें तो अंतर से और अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि मॉन्टेसरी विधि हमने बात की, इसको डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी ने जो है इसका वो किया था, जनक थे इनकी, ठीक है, डिस्कवर किया था। और किंडरगार्टन जो विधि थी वो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो मॉन्टेसरी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वायत्तता देना या फिर स्वतंत्रता देना। बच्चों को क्या देना, स्वतंत्रता देना और स्वायत्तता देना। जबकि आपका इधर ये खेल विधि जिसे हम इसमें हम किंडरगार्टन विधि की बात कर रहे हैं। तो किंडरगार्टन विधि जो है खेल आधारित विधि है, खेल और रचनात्मकता के माध्यम से यहाँ पर बच्चों का विकास किया जाता है।
जबकि मॉन्टेसनरी विधि में जो होता है बच्चों की वो स्वायत्तता और स्वतंत्रता के आधार पर जो है बच्चों का विकास किया जाता है। शिक्षण के तरीके की बात करते हैं तो शिक्षण के तरीके में आपका जो मॉन्टेसनरी जो विधि है, मॉन्टेसनरी विधि में वह व्यक्तिगत रूप से सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेसनरी सामग्री बोलते हैं। और साथ में वो स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है, स्वतंत्र अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है कहने का मतलब है। जबकि अगर हम बात करें इसमें आपकी किंडरगार्टन विधि में, किंडरगार्टन में क्या होता है, समूह गतिविधि यहाँ पर ज़्यादा होती है कि समूह के द्वारा यहाँ पर शिक्षण किया जाता है, समूह में जो है अधिक काम किया जाता है क्योंकि खेल खेल में जो है यहाँ पर जो है चीज़ों को सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। और रचनात्मक तरीके से यहाँ पर यानी कि रचनात्मक जो कार्य किए हैं उसमें इसमें किए जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कह सकते हैं एक तरह से। अगर हम संसाधनों की बात करें तो आपका जो मॉन्टेसनरी विधि है उसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए शिक्षण सामग्री होती हैं जिनको हम मॉन्टेसनरी शिक्षण सामग्री बोलते हैं। जबकि आपका जो इधर फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा जो दी गई थी किंडरगार्टन विधि, तो किंडरगार्टन विधि में जो होता है कला हो गया, संगीत हो गया, खेल और प्रकृति के आधारित जो हैं वो गतिविधियाँ इसमें दी जाती हैं। अगर हम विविधताओं की बात करें तो मॉन्टेसनरी विधि में क्या होता है, बच्चों की व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा जो होता है अलग अलग गति से सीखता है, इसीलिए यहाँ पर जो होता है बच्चों की व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। जबकि आपका इधर जो है किंडरगार्टन विधि में क्या होता है, सामूहिक गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाता है। और सामूहिक गतिविधियों पर अधिक जोर देने से क्या होता है, बच्चों में सामाजिक कौशल जो होता है उसका विकास होता है। अगर हम मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो जो मॉन्टेसनरी विधि है उसमें स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता इसमें बढ़ाना होता है। जबकि आपका इधर किंडरगार्टन में क्या होता है, सामाजिक शारीरिक विकास और खेल के माध्यम से सीखना इसमें होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो है मॉन्टेसनरी विधि और किंडरगार्टन विधि से संबंधित आपको जितने भी फैक्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉन्टेसनरी और किंडरगार्टन जो विधि हैं इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो बात करते हैं पहले MCQ नंबर फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेसनरी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना, बच्चों को स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता विकसित करना, बच्चों को समूह गतिविधियों में भाग लेने के प्रेरित करना या सामूहिक रूप से बच्चों को सिखाना। तो दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, जो मॉन्टेसनरी विधि होती है उसमें क्या देखा जाता है, स्वायत्तता को, स्वतंत्रता को और आत्मनिर्भरता को देखा जाता है। तो इस उद्देश्य से क्या होगा आपका बी ऑप्शन इज राइट कि मॉन्टेसनरी विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, बच्चों में स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को विकसित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किंडरगार्टन विधि में बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियां सिखाई जाती हैं? शारीरिक गतिविधियां या फिर गणना और लेखन, संगीत, चित्रकला और लेखन, या केवल संख्याएं और अक्षर, या फिर केवल विज्ञान और गणित? तो दोस्तों याद रखिएगा, संगीत, चित्रकला और लेखन जो है वो इस प्रकार की गतिविधियों से जो है बच्चों को जो है सिखाई जाती हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ, जैसे संगीत सिखा सकते हैं हम छोटे बच्चों की, चित्रकला वगैरह से सिखा सकते हैं, ड्राइंग वगैरह, या फिर हम खेल खेल हम सिखा सकते हैं। तो ये किंडरगार्टन विधि में ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मॉन्टेसनरी विधि में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ, या समूह गतिविधियों के माध्यम से, या केवल शिक्षकों द्वारा निर्देशित गतिविधियों के माध्यम से, या खेल और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मॉन्टेसनरी विधि होती है इसमें बच्चों को जो है यह सिखाया जाता है स्वतंत्रता दे करके, उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे करके उन्हें जो है सिखाया जाता है मॉन्टेसनरी विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किंडरगार्टन जो विधि है, गार्टन विधि जो है वो है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने जो है इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, मॉन्टेसनरी विधि में किस प्रकार के संसाधन का उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का, शैक्षिक खेल का, या विशेष रूप से डिजाइन किए गए मॉन्टेसनरी सामग्री का, या कला और शिल्प सामग्री का? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए होते हैं शिक्षक सहायक सामग्रियाँ, जिनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मॉन्टेसनरी सामग्री, तो उनका जो है उपयोग अधिकतर इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किंडरगार्टन में बच्चों को क्या सिखाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? केवल संख्याएं और गणना, सामाजिक और शारीरिक कौशल, या केवल विद्या और विज्ञान, या फिर कला और संगीत? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सामाजिक और शारीरिक कौशल जो होता है किंडरगार्टन विधि में बच्चों को सिखाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, सामाजिक और राष्ट्रीय कौशल पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसनरी विधि में बच्चों को किस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाता है। तो कठोर और नियंत्रण, या स्वतंत्रता और स्वायत्तता का वातावरण, या केवल समूह गतिविधियाँ, या फिर प्राकृतिक और बाहरी वातावरण। तो प्राकृतिक बाहरी से इसमें कोई मतलब नहीं है, समूह गतिविधियों से होती हैं, बट यहाँ पर इसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या, स्वतंत्रता और स्वायत्तता का वातावरण प्रदान करना है। समूह गतिविधि खैर होंगी उसके बाद, जब स्वतंत्रता हम देंगे या फिर स्वायत्तता देंगे तो समूह गतिविधियाँ भी जो है अपने आप हो जाएंगी। तो इसमें बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है किंडरगार्टन विधि के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है इसमें, या फिर इसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाती है, या फिर इसमें बच्चों को व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक खेलों पर जोर दिया जाता है, या फिर बच्चों को केवल एक ही दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर किंडरगार्टन विधि के बारे में पूछ रहा है। तो किंडरगार्टन विधि के बारे में ये कथन है कि यह खेल जो है रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है मॉन्टेसनरी विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है बच्चों को समूह गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या मॉन्टेसनरी विधि में ऐसा किया जाता है? नहीं, ये तो किंडरगार्टन में होता है। खेल विधि द्वारा यहाँ पर जो है शिक्षण किया था किंडरगार्टन में, और जब खेल विधि होगी तो वहाँ पर समूह गतिविधियाँ भी होंगी, हैं। तो आपका दूसरी विधि में होता है। यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, देखो बच्चों को संपूर्ण शिक्षा में मार्गदर्शन दिया जाता है। बिल्कुल सही, मार्गदर्शन तो दिया जाता है, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता भी दी जाती है, ये बात भी कह रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना चाहिए। तीसरा अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ तो साक्षरता की बात कर रहा है। चौथे में क्या कह रहा है, बच्चों को केवल कला और खेल ही सिखाया जाता है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसनरी विधि के शिक्षक का क्या भूमिका होती है। जो मॉन्टेसनरी विधि के शिक्षक होते हैं या उनकी आपकी भूमिका के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है कि बच्चों के लिए सीखने का वातावरण तैयार करना, बच्चों को निर्देशित करना और हर गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को केवल साक्षरता सिखाना, या फिर बच्चों को जो है पूर्ण नियंत्रण में रखना। तो मॉन्टेसनरी विधि में जो है शिक्षक की जो भूमिका होती है बच्चों के लिए जो है सीखने का वातावरण तैयार करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के जो MCQs थे इतने ही थे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जाने से पहले मॉन्टेसनरी विधि और किंडरगार्टन विधि के लिए रिकैप कर लेते हैं। तो इस विधि से हम क्या निष्कर्ष पर निकलते हैं। तो मॉन्टेसनरी विधि में बच्चों को क्या किया जाता है, आत्मविश्वास और स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता भी दी जाती है। तो यहाँ पर 3 वर्ड याद रखिएगा, आत्मविश्वास, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, ये चीज़ दी जाती है मॉन्टेसनरी विधि में। जबकि किंडरगार्टन विधि में जो होता है समूह गतिविधियों को महत्व दिया जाता है, और खेल के माध्यम से जो होता है यहाँ पर जो है कौशल, मानसिक कौशल और सामाजिक कौशल जो है विकसित किए जाते हैं छात्रों में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉन्टेसनरी विधि और किंडरगार्टन विधि में अंतर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।